भरोसा तो उसी पर होगा ना जो मन का साफ हो, निस्वार्थ हो। जैसे नरेंद्र मोदी जी हुए, नीतीश कुमार जी हुए। अब दारू बंद कराने में नीतीश जी का क्या स्वार्थ है बताइए? मोदी जी जो लड़ रहे हैं भ्रष्टाचारियों से, काला बाजारियों से, उनमें उनका क्या स्वार्थ है बताइए? सोचिए, मोदी जी आए तभी बिजली कैसे आई? पहले वाले सरकार का कोई हाथ बंद रखा था क्या? यहाँ सुरक्षा है, सुविधा है, इसलिए भरोसा है हमें। भाजपा है तो भरोसा है, एनडीए को जिताएं। कोरोना महामारी की चुनौतियों के बीच लोकतंत्र के पर्व में जनता ने की जमकर भागीदारी। लगभग 55% हुआ मतदान। बिहार विधानसभा के दूसरे और तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर। एनडीए और महागठबंधन के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। और स्वीप के तहत चलाया जा रहा है मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में खबरों के साथ। मैं अंशु अवस्थी। अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। कोरोना महामारी की चुनौतियों के बीच बिहार के मतदाताओं ने लोकतंत्र के पर्व में जमकर भागीदारी दी। कल पटना में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच श्रीनिवासन ने पत्रकारों को बताया कि प्रथम चरण के 71 विधानसभा क्षेत्रों में 54% से अधिक मतदान हुआ है। उन्होंने बताया कि नक्सल प्रभावित इलाकों में लगभग 35 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इन क्षेत्रों में भी 50 से 55% के बीच मतदान हुआ है। चुनाव के दौरान 159 लोगों को मतदान में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर 16 जिलों में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ। प्रथम चरण के मतदान के दौरान 2400 बूथों से लाइव वेबकास्टिंग की गई। उन्होंने बताया कि 119 मॉडल मतदान केंद्र बनाए गए थे। प्रथम चरण के चुनाव में 8 मंत्रियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है। एक रिपोर्ट। संपन्न हुआ, वहां 31,000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए थे और 2 करोड़ 14 लाख से भी अधिक मतदाता थे। पहले चरण में राज्य की मगध इलाके की 53 और अंग इलाके की 18 सीटों पर वोट डाले गए। कोरोना महामारी के दौरान देश में यह पहला विधानसभा चुनाव है। संक्रमण के खतरे को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए थे। सुबह से ही पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी कतारें दिख रही हैं। वोटर मास्क और ग्लव्स के साथ सामाजिक दूरी का पालन कर रहे थे। बूथ में प्रवेश के पहले वोटरों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। तमाम जिलों में शुरुआती 3 घंटों में मतदान की गति धीमी रही, लेकिन दोपहर होते होते मतदाताओं की संख्या बढ़ती चली गई। खास बात ये रही कि महिलाओं और युवाओं में खासा उत्साह देखा गया। राज्य में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने के लिए नक्सल प्रभावित सभी मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती सुनिश्चित की गई थी। ईवीएम में खराबी की कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा। बिहार विधानसभा के दूसरे और तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार में तेजी आई है। इसी कड़ी में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी सभा कर दोनों नेताओं ने बिहार की जनता से अपने अपने गठबंधन के समर्थन में वोट मांगे। उधर जीडीएसएफ के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि दोनों गठबंधनों से जनता उब चुकी है और जनता बदलाव चाहती है। इस बीच लोजपा नेता चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। एक रिपोर्ट। पहले चरण के वोटिंग के बीच दूसरे चरण के इलाकों में राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। पग पोखर माछ मखान, मधुर बोल मुस्की मुखपान, विद्या वैभव शांति प्रतीक, विद्या प्रतिग्नि ई मिथिला थी। ऐसे में पान माछ मखाना, इन सब में आत्मनिर्भर भारत को ताकत देने की बहुत बड़ी संभावना इस क्षेत्र में है। जन्मभूमि
अच्छी मिथिला समारोह है मां कनी आबी अपन नहर निहारू है मां। सदियों की तपस्या के बाद अब आखिरकार अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। वो सियासी लोग जो बार बार हमें तारीख पूछा करते थे, बहुत मजबूरी में अब वो भी तालियां बजा रहे हैं। दरभंगा एम्स के लिए 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा मंजूर किए गए हैं। यहां के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं तो मिलेगी ही, मेडिकल की पढ़ाई की सीटें भी बढ़ेगी। कोरोना के इस संकट काल में हमने ये भी कहा था कि हर गरीब को मुफ्त में अनाज देंगे। आज बिहार के भी गरीबों के लिए दिवाली और छठ पूजा तक मुफ्त में राशन की व्यवस्था की गई। कमीशन शब्द से उन्हें इतना प्रेम था कि कनेक्टिविटी पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। पैसा हजम, परियोजना खत्म। राहुल गांधी ने पश्चिमी चंपारण में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बिहार में चीनी मिलों को लेकर सत्ता पक्ष के वादों की मतदाताओं को याद दिलाई। गेहूं का किसान, धान का किसान समझता है कि उसे अपने माल के लिए सही दाम नहीं मिल सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले। इस बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि इस बार बिहार में हो रहा चुनाव सत्ता बनाम जनता की लड़ाई है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में जनता सत्ताधारी गठबंधन से नाराज है और महागठबंधन को अपना आशीर्वाद देंगी। बिल्कुल सफल होंगे, क्योंकि जनता के साथ हम खड़े हैं और ये लड़ाई सरकार बनाम जनता है और जनता की जीत होना तय है और हम इस लड़ाई में जनता के साथ खड़े हैं। उधर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने राज्य की कथित बदहाली के लिए कांग्रेस राजद नेतृत्व वाले महागठबंधन और सत्ताधारी भाजपा जदयू गठबंधन को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता इन दोनों गठबंधनों से नाराज है। राहुल गांधी हो या देखिए एनडीए वाले हो या महागठबंधन वाले, हमने बार बार कहा है इन लोगों ने 15-15 साल बिहार की जनता को ठगा। अब दोबारा इन लोगों पर बिहार के लोग नहीं भरोसा करने वाले हैं। 15 साल में चाहे इन्होंने चाहे उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का कुछ इंतजाम नहीं किया, बल्कि बिहार को और बर्बादी में धकेल दिया। तो इस परिस्थिति में दोनों गठबंधन से जनता नाराज है, मुक्ति चाहती। इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले मुंगेर में हुई फायरिंग और लाठीचार्ज की घटना को लेकर भी सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। महागठबंधन में शामिल आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी ने भी इस घटना को लेकर नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधा है। इस मुद्दे पर एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री की तुलना जनरल डायर से कर दी है। मुंगेर में जिस तरीके की शर्मनाक घटना घटी, इसकी जवाबदेही किसकी है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मुख्यमंत्री आज भी मुख्यमंत्री तो हैं ही हमारे प्रदेश के। अगर ये लापरवाही प्रशासन की नहीं है, जिला प्रशासन की नहीं है, तो किसकी है? बिहार में दूसरे चरण में राज्य के अंग, मगध, मिथिलांचल, कोसी, सारण और तिरहुत इलाके की 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होगा। मतों की गिनती 10 नवंबर को की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण वाले क्षेत्रों में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और स्टार प्रचारक सघन प्रचार अभियान चला रहे हैं। दूसरे चरण की 94 सीटों के लिए मतदान 3 नवंबर को कराया जाना है। पटना जिले की 9 विधानसभा सीटों पर भी दूसरे चरण में मतदान कराया जाएगा। इस चरण में कुल 1464 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सिवान में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदमों की सराहना की और कहा कि प्रधानमंत्री के निर्णयों से बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बचाया जा सका। उन्होंने एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने की अपील की।
घोषणा करके गरीबों के लिए अन्न की व्यवस्था, गरीबों के लिए रोजगार की व्यवस्था, गरीबों के खाते में पैसे देने की व्यवस्था पूरी मजबूती के साथ किया। आज पटना में पत्रकारों को संबोधित करते हुए भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा कि कोरोना महामारी की चुनौतियों के बीच बिहार की जनता ने लोकतंत्र के पर्व में उत्साह के साथ भाग लिया है। उन्होंने दावा किया कि एनडीए गठबंधन की सरकार 2/3 बहुमत से बनेगी। तो तेजस्वी यादव जी, आप क्यों बिहार के विकास को स्वीकार नहीं कर रहे हो? आप क्यों इस बात को नहीं मान रहे हो? ठीक है, आज आपको कल जनता ने अपने रुझान से स्पष्ट कर दिया है कि जनता आपके शासनकाल को और आपका जो एक उस शासनकाल का जो एक पोस्टर बॉय का चेहरा है उसको पूरी तरीके से नकार चुकी है। इधर महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के दावेदार और राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा के नेता बिहार की गरीबी, बेरोजगारी और पलायन पर बात नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आए थे तो विशेष पैकेज के बारे में, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के बारे में, बेरोजगारी पर, कारखानों पर उनको बोलना चाहिए था। मोतिहारी भी गए थे, शुगर मिल के बारे में उन्होंने कहा था कि चाय वहीं की चीनी की चाय वो पिएंगे। इस पे उन्होंने कोई बात नहीं कही। पलायन, गरीबी, भूखमरी, मजदूर, किसान पर बिहार के लोगों की उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री इस पे बोलेंगे। इस बीच खगड़िया के पूर्व सांसद और राज्य सरकार में मंत्री रह चुकी रेणु कुशवाहा लोजपा के टिकट पर खगड़िया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं। एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोजपा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे पर चुनाव लड़ रही है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने खगड़िया में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी गठबंधन की सरकार बनी तो माफिया राज खत्म करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। अन्य महत्वपूर्ण समाचारों के लिए जल्द लौटेंगे एक छोटे से अंतर। से पाए हम मकान, सब बेटियां उड़ाती हैं फाइटर विमान। अब बिजली दिलाई वही रोजगार लाएगा, खेती में तरक्की बार बार लेके आएगा। राशन से पोषण, कमल से इमोशन बा, चलता है साल भर खुशियों का मौसम बा। मोदी जी के वादों पे है हमको भरोसा बा, वादा ही नहीं उनके इरादों पे भरोसा बा। भाजपा है तो भरोसा है, एनडीए को जिताएं। एक नजर फिर से डालते हैं। में जनता ने की जमकर भागीदारी, लगभग 55% हुआ मतदान। बिहार विधानसभा के दूसरे और तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर। एनडीए और महागठबंधन के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। और स्वीप के तहत चलाया जा रहा है मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कोरोना काल में आपको मतदान भी करना है, इसलिए हमेशा 2 गज की दूरी बनाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और सही तरीके से फेस मास्क लगाएं। नमस्कार। बहुत सुंदर। लेकिन जानते हैं
कोरोना वबाई बहरान के चैलेंजेस के बीच जमहूरियत के त्योहार में आवाम ने जमकर हिस्सा लिया। तकरीबन 55% पोलिंग हुई। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे और तीसरे मरहले के लिए इंतखाबी तशहीर शबाब पर। एनडीए और अजीम इत्तेहाद के लीडरों के बीच इल्जाम तराशियों का दौर जारी। और स्वीप के तहत वोटर बेदारी प्रोग्राम चलाया जा रहा है। आदाब, अभी तक की खबरों के साथ मैं अहमद रजा हाशमी। अब खबरों की तफसील। कोरोना बहरान के चैलेंजेस के बीच बिहार के वोटरों ने जमहूरियत के त्योहार में जमकर हिस्सेदारी निभाई। कल पटना में रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एच श्रीनिवासन ने नामानिगारों को बताया कि पहले मरहले की 71 असेंबली सीटों में 54% से ज्यादा पोलिंग हुई है। उन्होंने बताया कि नक्सल मुतासरा इलाकों में तकरीबन 35 असेंबली हल्के आते हैं, वहां भी 50 से 55% के बीच पोलिंग हुई है। इलेक्शन के दौरान 159 लोगों को पोलिंग में खलल डालने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। छिटपुट वाकयात को छोड़कर 16 जिलों में पुरअमन तरीके से पोलिंग हुई। पहले मरहले की पोलिंग के दौरान 2400 बूथों से लाइव वीडियो कास्टिंग किया गया। श्रीनिवासन ने बताया कि 119 मॉडल बूथ बनाए गए थे। पहले मरहले के इंतखाब में 8 वज़रा समेत कई सीनियर लीडरों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। पेश है एक रिपोर्ट। संपन्न हुआ, वहां 31,000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए थे और 2,14,00,000 से भी अधिक मतदाता थे। पहले चरण में राज्य की मगध इलाके की 53 और अंग इलाके की 18 सीटों पर वोट डाले गए। कोरोना महामारी के दौरान देश में यह पहला विधानसभा चुनाव है। संक्रमण के खतरे को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए थे। सुबह से ही पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी कतारें दिख रही हैं। वोटर मास्क और ग्लव्स के साथ सामाजिक दूरी का पालन कर रहे थे। बूथ में प्रवेश के पहले वोटरों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। तमाम जिलों में शुरुआती 3 घंटों में मतदान की गति धीमी रही, लेकिन दोपहर होते होते मतदाताओं की संख्या बढ़ती चली गई। खास बात यह रही कि महिलाओं और युवाओं में खासा उत्साह देखा गया। राज्य में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने के लिए नक्सल प्रभावित सभी मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती सुनिश्चित की गई थी। ईवीएम में खराबी की कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा। बिहार असेंबली इंतखाब के दूसरे और तीसरे मरहले के लिए इंतखाबी तशहीर में तेजी आ गई है। इसी सिलसिले में कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बिहार के अवाम से अपने अपने इत्तेहाद के हक में वोट देने की अपील की। इधर GDSF के लीडर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इन दोनों इत्तेहाद से अवाम ऊब चुके हैं और रियासत में तब्दीली चाहते हैं। वहीं LJP लीडर चिराग पासवान ने वज़ीर आला नीतीश कुमार को निशाना बनाया। उसकी मुखपान विद्या वैभव शांति प्रतीक विद्या प्रतीक ई मिथिला थी। ऐसे में पान, माछ, मखाना, इन सब में आत्मनिर्भर भारत को ताकत देने की बहुत बड़ी संभावना इस क्षेत्र में है। जन्म भूमि अच्छी मिथिला, समारोह है मां, कनी आबी अपन नहर निहारू है मां। सदियों की तपस्या के बाद अब आखिरकार अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। वो सियासी लोग जो बार बार हमें तारीख पूछा करते थे, बहुत मजबूरी में अब वो भी तालियां बजा रहे हैं। दरभंगा एम्स के लिए 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा मंजूर किए गए हैं। यहां के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं तो मिलेगी ही, मेडिकल की पढ़ाई की सीटें भी बढ़ेगी।
कोरोना के इस संकट काल में हमने ये भी कहा था कि हर गरीब को मुफ्त में अनाज देंगे। आज बिहार के भी गरीबों के लिए दिवाली और छठ पूजा तक मुफ्त में राशन की व्यवस्था की गई है। कमीशन शब्द से उन्हें इतना प्रेम था कि कनेक्टिविटी पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। पैसा हजम, परियोजना खत्म। राहुल गांधी ने पश्चिमी चंपारण में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बिहार में चीनी मिलों को लेकर सत्ता पक्ष के वादों की मतदाताओं को याद दिलाई। गेहूं का किसान, धान का किसान समझता है कि उसे अपने मान के लिए सही दाम नहीं मिल सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले। इस बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि इस बार बिहार में हो रहा चुनाव सत्ता बनाम जनता की लड़ाई है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में जनता सत्ताधारी गठबंधन से नाराज है और महागठबंधन को अपना आशीर्वाद देंगी। बिल्कुल सफल होंगे क्योंकि जनता के साथ हम खड़े हैं और ये लड़ाई सरकार बनाम जनता है और जनता की जीत होना तय है और हम इस लड़ाई में जनता के साथ खड़े हैं। उधर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने राज्य की कथित बदहाली के लिए कांग्रेस राजद नेतृत्व वाले महागठबंधन और सत्ताधारी भाजपा जदयू गठबंधन को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता इन दोनों गठबंधनों से नाराज है। राहुल गांधी हो या देखिए एनडीए वाले हो या महागठबंधन वाले, हमने बार बार कहा है कि इन लोगों ने 15-15 साल बिहार की जनता को ठगा। अब दोबारा इन लोगों पर बिहार के लोग नहीं भरोसा करने वाले हैं। 15 साल में चाहे इन्होंने चाहे उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का कुछ इंतजाम नहीं किया, बल्कि बिहार को और बर्बादी में धकेल दिया। तो इस परिस्थिति में दोनों गठबंधन से जनता नाराज है, मुक्ति चाहती है। इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले मुंगेर में हुई फायरिंग और लाठीचार्ज की घटना को लेकर भी सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। महागठबंधन में शामिल आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी ने भी इस घटना को लेकर नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधा है। इस मुद्दे पर एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री की तुलना जनरल डायर से कर दी है। मुंगेर में जिस तरीके की शर्मनाक घटना घटी, इसकी जवाबदेही किसकी है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मुख्यमंत्री आज भी मुख्यमंत्री तो हैं ही हमारे प्रदेश के। अगर ये लापरवाही प्रशासन की नहीं है, जिला प्रशासन की नहीं है, तो किसकी है? बिहार में दूसरे चरण में राज्य के अंग, मगध, मिथिलांचल, कोसी, सारण और तिरहुत इलाके की 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होगा। मतों की गिनती 10 नवंबर को की जाएगी। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे और तीसरे मरहले वाले हलकों में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडर और स्टार तशहीरकार ज़बरदस्त तशहीरी मुहिम चला रहे हैं। दूसरे मरहले की 94 सीटों के लिए 3 नवंबर को पोलिंग होना है। पटना जिला की 9 असेंबली सीटों पर भी दूसरे मरहले में पोलिंग कराई जाएगी। इस मरहले में कुल 1464 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। बीजेपी लीडर और यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज सीवान में एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कदमों की सताइश की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वजीर आजम के फैसलों से कसीर तादाद में लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकी हैं। उन्होंने एनडीए में इत्तेहाद के उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। जिन्होंने लॉकडाउन प्रारंभ होते ही गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा करके गरीबों के लिए अन्न की व्यवस्था, गरीबों के लिए रोजगार की व्यवस्था, गरीबों के खाते में पैसे देने की व्यवस्था पूरी मजबूती के साथ किया। आज पटना में नवानिगारों से खिताब करते हुए बीजेपी के बिहार इंचार्ज भूपेंद्र यादव ने कहा कि कोरोना बहरान के चैलेंजेस के बीच बिहार के अवाम ने जमहूरियत के त्यौहार में हौसले के साथ हिस्सा लिया है। उन्होंने दावा किया है कि 2/3 अक्सरियत के साथ एनडीए इत्तेहाद की हुकूमत बनेगी। तो तेजस्वी यादव जी, आप क्यों बिहार के विकास को स्वीकार नहीं कर रहे हो? आप क्यों इस बात को नहीं मान रहे हो? ठीक है, आज आपको कल जनता ने अपने रुझान से स्पष्ट कर दिया है कि जनता
आपके शासनकाल को और आपका जो एक उस शासनकाल का जो एक पोस्टर बॉय का चेहरा है उसको पूरी तरीके से नकार चुकी है। उधर अजीम इत्तेहाद में वजीर आला ओहदे के दावेदार और आरजेडी लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी लीडर बिहार की गरीबी, बेरोजगारी और मुंतकली पर बात नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री जी आए थे तो विशेष पैकेज के बारे में, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के बारे में, बेरोजगारी पर, कारखानों पर उनको बोलना चाहिए था। मोतिहारी भी गए थे, शुगर मिल के बारे में उन्होंने कहा था कि चाय वहीं की चीनी की चाय वो पिएंगे, इस पे उन्होंने कोई बात नहीं कही। पलायन, गरीबी, भूखमरी। इस बीच खगड़िया की साबिक रुकन पार्लियामेंट और रियासती हुकूमत में वजीर रह चुकी रेनू कुशवाहा एलजेपी की टिकट पर खगड़िया असेंबली हल्के से इंतखाब लड़ रही हैं। एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि एलजेपी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे पर इंतखाब लड़ रही है। जन अधिकार पार्टी के सदर पप्पू यादव ने खगड़िया में एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हमारे इत्तेहाद की हुकूमत बनी तो माफिया राज खत्म करेंगे। आपका बेटा है, पप्पू सिर्फ आपके लिए जीता है और हर यूथ की जिंदगी बदलना चाहता है। एक बार सिर्फ सबको 15 साल देते ना, एक बार पप्पू बेटे पर और दूसरा बेमूल धन पर। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे और तीसरे मरहले में 100% पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया लगातार वोटर बेदारी प्रोग्राम चला रही है। मगरबी चंपारण में स्वीप के तहत चलाए जा रहे वोटर बेदारी प्रोग्राम में घर घर भेजे जा रहे रसोई गैस सिलेंडर और गाड़ियों पर वोटर बेदारी के सिलसिले में पोलिंग करने का स्लोगन लगाया जा रहा है। स्वीप के नोडल ऑफिसर राजीव कुमार ने बताया कि इस एक सिलेंडर के अलावा 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियों पर स्टिकर लगाकर ड्राइवरों के साथ उनके अहले खाना को भी बेदार किया जा रहा है। पश्चिम चंपारण बेतिया की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसी क्रम में आज गैस सिलेंडर और वाहनों पर स्टिकर चिपकाया जा रहा है, जिसमें अंकित है कि दिनांक 3 नवंबर और 7 नवंबर को सभी लोग बढ़ चढ़कर मतदान करें। जैसा कि हम जानते हैं कि रसोई गैस सिलेंडर घर घर में उपयोग किया जाता है, इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि सभी लोग जान जाएं, जागरूक हों कि 3 नवंबर और 7 नवंबर को मतदान करें। यही मेरी अपील है सबसे। धन्यवाद। आखिर में खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। कोरोना वबाई बहरान के चैलेंजेस के बीच जमहूरियत के त्यौहार में आवाम ने जमकर हिस्सा लिया। तकरीबन 55% पोलिंग हुई। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे और तीसरे मरहले के लिए इंतखाबी तशहीर शबाब पर। एनडीए और अजीम इत्तेहाद के लीडरों के बीच इल्जाम तराशियों का दौर जारी। और स्वीप के तहत वोटर बेदारी प्रोग्राम चलाया जा रहा है।